हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की फर्स्ट स्टेप की। अगर आपको नहीं पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली जो चार्ट्स वगैरह हम देखते हैं, जो लाइन ग्राफ्स कैंडल स्टिक्स, ये सब के बेसिस पे जो फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कि आप कोई चार्ट रीडिंग कर रहे हो, कोई पैटर्न रीडिंग कर रहे हो जो हमेशा ही मार्केट में फॉर्म हुआ है, और उसके बेस में आप एक एस्टिमेशन कर रहे हो प्राइस एक्शन का कि आने वाले टाइम में इसका क्या मूवमेंट होने वाला है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको आज से नहीं 10 साल से नहीं, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा यूज़ करते आए हैं। बहुत सारे लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू बहुत पैसा बनाया, और इनफैक्ट आज के इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स और फंड मैनेजर्स, ये सारे ही अपने स्टॉक के एंट्री एग्जिट को टाइम करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का सहारा ले रहे हैं। और ये प्रूवन चीज़ है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 10 ईयर्स नाउ। सो मुझे पता है कि ये ऑलरेडी चल रहा है। सो इसलिए थ्रू अगर आप ये जानने में, समझने में, सीखने में इंटरेस्टेड हो टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ से टेक्निकल्स की शुरुआत हो रही है। सो हमारे चैनल के साथ में आप बने रहिएगा ताकि स्टार्ट टू एंड सारी कॉन्सेप्ट, जितने भी स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स हम यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, वो सब आपको सीखने समझने मिले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं चार्ट्स को रीड करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे कुछ रिपोर्ट, कुछ टेस्ट लिख के देता है। जैसे आपको अगर ईसीजी कराना है तो ईसीजी में जब आप कराओगे, डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाओगे, तो जो ग्राफ्स होता है वो डॉक्टर रीड करता है, जिससे उसे समझ में आता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ये हमें और आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप डॉक्टर नहीं हो, तो वो डॉक्टर को समझ में आएगा। वैसे ही अगर आपको चार्ट्स देख रहे हो, अगर आपको स्टॉक का, इंडेक्स का, किसी भी कम्युनिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, उसका स्ट्रेंथ, उसका ट्रेंड पता करना है, वो आने वाले टाइम में क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने की पॉसिबिलिटी, ये पता करना है, तो उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से आप प्राइस पे प्लॉट कर सकते हो और उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका होता है दैट इज लाइन चार्ट, विच इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, लाइन चार्ट में बेसिकली क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक दिन का क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज स्टॉक बंद हुआ 100 रुपये पे, कल क्लोज हुआ 102, फिर क्लोज हुआ 104। तो 100 रुपये का, 102 का, 104 का एक अलग अलग डॉट बनेगा। वो सारे ही दिन के डॉट्स को हम कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू एक लाइन चार्ट बन जाएगा। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे साथ। तो लाइन चार्ट जैसे आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके से कुछ लाइन चार्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है अभी यहाँ पर स्क्रीन पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया कि वो क्लोजिंग प्राइस एक्शन के बेस पे होता है। इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लिमिटेड प्राइस इंफॉर्मेशन है। यू आर ओनली सब्जेक्टेड टू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, और वो आप कोई भी फ्रेम पे सेट कर सकते हो। आपको 5 मिनट का क्लोजिंग चाहिए, आप 5 मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। 15 मिनट का क्लोजिंग चाहिए, आप 15 मिनट कर सकते हो। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, जो भी क्लोजिंग प्राइस आपको चाहिए, वो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और ये इजी होता है। बेसिकली इंडस्ट्री में लाइन चार्ट बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ईजी टू कंपेयर। 2-3 स्टॉक, 2-3 अलग अलग इंडाइसेस को आपको कंपेयर करना है। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट इज लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसके लिए वो यूज़ किया जाता है। और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है आपका, क्योंकि आपका क्लोजिंग प्राइस पे से फोकस है, राइट। सो क्लोजिंग प्राइस को अगर आपको सिर्फ ट्रैक करना है तो लाइन चार्ट इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट कम्स योर बार चार्ट। सो बेसिकली बार चार्ट होता कैसा है? बार चार्ट होता है कि जहां पर आपको लाइन चार्ट में तो आपको सिर्फ क्लोजिंग बेस पे देखना है, लेकिन बार चार्ट में आपको और इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। कैसे? बिकॉज बार चार्ट जो भी कैंडल फॉर्म होता है वो आपको 4 इंफॉर्मेशन देता है: ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो लुक एट द स्क्रीन, हाई, क्लोज, ओपन, लो, ये 4 चीज बार चार्ट आपको दिखा रही है। तो लेफ्ट साइड में जो है आपका दैट इज ओपन। हमेशा ही कोई कभी भी बार चार्ट देख रहे हो तो हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट साइड का स्ट्रीक रहता है दैट इज योर ओपन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाया। और योर क्लोजिंग विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द राइट।
राइट, एंड आपका क्लोजिंग जब आप देखोगे दैट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड पर रहेगा, और हाई और लो तो वैसे ही रहने वाला है जैसा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताया। सो आपको बेटर व्यू मिल रहा है ओपन हाई लो क्लोज का। उसके बाद में आपको ये पता चल रहा है कि पूरे दिन में ड्यूरिंग द डे व्हाट हैज़ हैपेंड, ओपन हाई लो क्लोज में स्टॉक कितना ऊपर गया, स्टॉक कितना नीचे आया, क्या वो कम मोमेंटम में था, क्या वो ड्यूरिंग द डे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। ये आपको लाइन चार्ट से नहीं पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली बार चार्ट से पता चलेगा। वोलेटिलिटी ऑब्वियसली इसके थ्रू आपको पता चलेगा ऊपर नीचे कितना हुआ, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द वोलेटिलिटी ड्यूरिंग द डे, राइट। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू टेक ट्रेड्स इफेक्टिवली। आपको पता है कि इसमें वोलेटिलिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली जब आप ब्रेकआउट्स वगैरह में ट्रेड करोगे तो वोलेटिलिटी काफ़ी मैटर करता है। जो लोग शायद से टेक्निकल सीख चुके हैं उनको शायद से पता होगा ये चीज़। अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। इस चैनल के थ्रू हम एक एक करके वीडियो बनाते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें आपके साथ कवर करने वाले। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, ठीक है। सो हमने 2 चीज़ें कवर कर ली। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे जाके थोड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं ताकि आपको रियलिस्टिक कैसा होता है रियलिटी में ये आपको आइडिया लग जाए। सो चार्ट पे अभी आप जो देख पा रहे हो मेरे साथ में दैट इज़ अ लाइन चार्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल। आप देखोगे तो एक ही लाइन चार्ट ऊपर नीचे गया है। सो यहाँ हर एक डॉट्स जो भी है कनेक्ट करके इसको बनाया है, और हर एक डॉट क्लोजिंग प्राइस डिफाइन करता है उस दिन के एंड का, राइट। सो यहाँ पर आपको जो मैं फ्रेम्स की बात कर रहा था, ये अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, राइट। सो इसके अलग आपको कैटेगरीज मिल जाती है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ वो खुद भी फ्री में आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज़ ऑन investing.com। ये पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, राइट। टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, मुझे भी नहीं, investing.com को भी नहीं। तो आप फ्री में सीख सकते हो यहाँ पर। अब इसके अलावा ये लाइन चार्ट था, तो लाइन चार्ट के अलावा हम बार चार्ट भी हमने देखा। सो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। सो वंस यू क्लिक ऑन बार तो दिस चार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बार, ठीक है। सो लाइन से बार में कन्वर्ट हो गया। ये बार चार्ट आपको बता रहा है कि डेली का मूवमेंट क्या था, बिकॉज ये हम डेली फ्रेम में देख रहे हैं डेली का। तो एक कैंडल का मतलब होता है उस दिन हाई लो ओपन क्लोज क्या हुआ। अगर मैंने इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लिया, 15 मिनट चार्ट पे, तो हर एक कैंडल का मतलब 15 मिनट का हाई लो ओपन क्लोज। समझा? नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड करके 10 सेकंड पीछे जाके देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ओके। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो भी ग्रीन कैंडल है मतलब वो पॉजिटिव कैंडल है, जहाँ पर आपका प्राइस ओपन नीचे हुआ मतलब 100 रुपये पे हुआ, क्लोज 103 पे हुआ। तो जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग नीचे से ऊपर होगी, ओपनिंग नीचे होगा क्लोजिंग ऊपर होगा, तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और जब भी आपका ओपन ऊपर हुआ और नीचे जाके क्लोज हुआ मतलब सेल ऑफ हुआ उस दिन में, तो आपका रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। ये बार कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए, आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत हेल्प होगी। कभी भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो ग्रीन क्लोजिंग होगी, नेगेटिव मोमेंटम रहा तो रेड क्लोजिंग होगी, अगर नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज दे रहा है तो, ठीक है। क्लियर गाइस? तो जैसे हम स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये जो बार चार्ट है यहाँ पर आप देखो रेड कैंडल बन रहा है, मतलब आपका प्राइस ऊपर ओपन हुआ है विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट कर रहा है, और नीचे आके प्राइस क्लोज हुआ है विच इज़ द राइट हैंड साइड, राइट। ऐसे ही आप ग्रीन में देखोगे तो लेफ्ट वाला आपको नीचे मिलेगा और राइट वाला आपको ऊपर मिलेगा। और जहाँ पर कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ है ड्यूरिंग द डे, वो स्टेबल रहा है एकदम, तो वहाँ पर आपको ओपन और क्लोज दोनों भी सेम साइड पे मिलेंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट सेम, राइट। जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है इट इज़ वेरी सिमिलर, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो सेम लेवल पे आके क्लोज हो जाएगी, राइट। बहुत सिंपल है ये चीज़। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कम्स योर हेकेनाशी। हेकेनाशी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई गेस चार्ट पैटर्न्स, जिसके थ्रू आप ट्रेंड का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे, वो अभी हम समझते हैं। सो बेसिकली हेकेनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए शायद कुछ लोग इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मैं कोई पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ या स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, तो कंफर्मेशन के लिए, स्पेशली फॉर पोजिशनल ट्रेड्स, मैं कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रेंथ के कंफर्मेशन के लिए
ट्रेंड में हमेशा ही हेकेनाशी कैंडल का कंफर्मेशन को प्रेफर करता हूँ। जब भी कोई ट्रेंड मुझे कैप्चर करना होता है तो हेकेनाशी कैंडल्स आपको एक स्ट्रेंथ बताते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ बताते हैं ट्रेंड में। तो इसके लिए ही हेकेनाशी मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। हेकेनाशी बेसिकली कुछ कैलकुलेशन से डिराइव होता है और उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब वॉलेटिलिटी से अगर जिसको डर लग रहा है तो हेकेनाशी वॉलेटिलिटी एकदम ही सबड्यूट कर देगा, एवरेजेस पे चलता है। तो ये कैसे चलता है आज हम इसको देखेंगे, समझेंगे। आप अभी यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो हेकेनाशी बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी शेडोज ज़्यादा नहीं है, कम शेडो है, राइट। और कैंडल्स बड़ी बड़ी है, मतलब बॉडी बड़ी बड़ी है। तो जो गैप अप गैप डाउन वाला जो वोलेटिलिटी होता है, जो कंफ्यूज करता है ट्रेडर्स को, वो भी यहाँ पर एलिमिनेटेड है। बिकॉज आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं है, जो भी बीच में सब एकदम एकदम स्मूथ चल रहा है, राइट। यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, तो ये आप देख पा रहे हो, राइट। सो इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हेकेनाशी में कोई गैप्स नहीं मिलेगा। सो इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर पिक्चर, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं हेकेनाशी में और आगे। तो बेसिकली हेकेनाशी भी एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, जापानीज लोगों ने फॉर्म किया था ये, और इसको एवरेज स्पीड बार भी बोलते हैं। इसको एवरेज क्यों बोलते हैं वो इसके कैलकुलेशंस में हम समझेंगे, राइट। सो बेसिकली वो एवरेज करके बनता है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एवरेज करके बनता है। हर एक कैंडल एवरेज होता है प्रीवियस कैंडल का, इसीलिए ही इसको हम एवरेज स्पीड बार बोलते हैं। और वो क्योंकि ये मोमेंटम में चलता होता है तो आपको स्ट्रेंथ बताता है, इसके लिए मोमेंटम का जो एवरेज स्पीड होता है वो कैलकुलेशंस की वजह से इसको हम एवरेज स्पीड बार बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड्स को फॉलो करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में हेल्प करता है, राइट। और इस वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जब आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। माइंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड इंट्राडे में शायद नहीं काम आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शायद नहीं काम आए, लेकिन आप स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या है, बनता कैसा है? तो सबसे पहली बात, बनता ऐसा है कि आपको ओपनिंग जो है, जो करंट डे का ओपनिंग है, वो कैसे मिलेगा? वो प्रीवियस डे के हाफ से, मतलब जो प्रीवियस दिन का जो ओपन था और प्रीवियस डे का जो क्लोज था बार का, उसको हम प्लस कर देंगे और एवरेज ले लेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे उसको 2 से, राइट। एवरेज ले लेंगे जिसके थ्रू आपको मिलेगा ओपनिंग डे फॉर नेक्स्ट डे, राइट। एग्जाम्पल डेमो के हिसाब से मान लो कोई स्टॉक आज 100 रुपीज़ पे क्लोज हो गया, राइट। 100 रुपीज़ पे क्लोज हो गया, वो 95 पे ओपन हुआ था, तो 95 प्लस आपका 100 रुपीज़, ये दोनों को आप प्लस करोगे, टोटल होता है 195, राइट। और उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी द नेक्स्ट डे ओपनिंग फॉर योर स्टॉक, ठीक है। अगले दिन उतने लेवल पे वो स्टॉक ओपन होगा, तो ओपनिंग क्लियर हो गई। अब आते हैं क्लोजिंग पे। क्लोजिंग कैसा होगा? जो भी, अब समझो ओपन तो हो गया, अब उस दिन का जो भी ओपन, हाई, लो, क्लोज, जितना भी ये चारों के चारों आपके जो भी प्राइस मिलेंगे, उनको आपको डिवाइड बाय प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देना है। 4 प्राइस मिलेंगे आपको, चारों को प्लस करके डिवाइड बाय क्लोज कर देना, डिवाइड बाय 4 कर देना, दैट इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग प्राइस। सिंपल है। आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे हाई और लो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाई बहुत ही सिंपल है, 3 कंपोनेंट्स में जो बेस्ट है वो आपको लेना है, हाई, ओपन और क्लोज। हाई, ओपन और क्लोज उस दिन का जो भी रहेगा उसको आपको कंसिडर करके आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसका हाई क्या है। मैक्सिमम जो तीनों में से हाई रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द हाई। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टूवर्ड्स द लो। तो अगर आपको, जब आपको लो देखना है तो आपको ओपन, क्लोज और लो, इन तीनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर लो प्राइस फॉर द डे। और इसी के चलते आप देखते हो कि आपको कभी भी आपको इसमें हेकेनाशी में गैप्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और प्राइस भी बहुत ही स्टेबल मिलेगा। अब स्ट्रेंथ का जो मैं आपको बोल रहा था, कंफर्मेशन मैं कैसे यूज़ करता हूँ, इट इज़ वन ऑफ द सीक्रेट फॉर माई कंफर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रेड्स, और जो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। शायद आपको पेड कोर्सेज में ये चीज़ देखने मिले, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। ओके गाइस, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं अभी investing.com पे वापस से। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस में से हेकेनाशी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो वंस यू सेलेक्ट हेकेनाशी,
आपके पास पूरे हेकिनाशी कैंडल फॉर्मेशंस आ जाएंगे। इस कैंडल फॉर्मेशंस में अगर आप क्लोजली देखोगे, जो जो मैंने बोला था वो सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। इसमें गैप्स नहीं है, वोलेटिलिटी बहुत ही सबड्यूड है, इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छा दिखा रहा है। सो अब इसको कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करो, जब भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ चेंज होने वाला है, जब तक आपके कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव का मतलब जहाँ पर बड़ी बॉडी है, विग नहीं है, बड़ी बॉडी है, तो बॉडी का मतलब जहाँ पर ग्रीन एरिया या रेड एरिया, राइट, तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया है ग्रीन या रेड का, और जो डायरेक्शन में स्टॉक चल रहा है, हमेशा आप देखोगे पॉजिटिव बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने मिलेंगे। द मोमेंट आपको छोटे छोटे कैंडल्स ऐसे देखने मिले, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसको हम स्पिनिंग टॉप, डोजी वगैरह भी बोलते हैं, राइट, द मोमेंट आपको ऐसे कैंडल्स देखने मिले जहाँ पर बॉडी नहीं है, बॉडी छोटी होते जा रही है, आप ये समझ सकते हो इट्स एन इंडिकेशन फॉर यू टू बी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। मैं ट्रेंड चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे करेक्शन में आए, हो सकता है थोड़ा दिन का करेक्शन हो, वापस से ऊपर चले जाए, बट एटलीस्ट यू नो दैट कि अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है ट्रेंड का वो सबड्यूड हो रहा है या वो वीक होते जा रहा है। ये आपको इससे मालूम पड़ता है। सी दिस हाउ दिस हैज़ हैपेंड। यहाँ पर टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप के फॉर्मेशंस के आसपास आया, उसके बाद में स्टॉक अंडर परफॉर्म फॉर मोर देन 15 डेज अप्रॉक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे ही आपका एक छोटा वाला कैंडल ग्रीन में हो गया, जो स्ट्रेंथ है वो कम होते चले गई, और उसके बाद में रेड कैंडल्स बड़े बड़े बनने लग गए, तो आपको पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि यहाँ पर एक सेलिंग ट्रिगर हो रही है। सो यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड। और हमेशा ही जब भी आप नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में जाओगे, आपको हेकिनाशी की कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है। जब हेकिनाशी का कैंडल आपको कंफर्म करता है, मतलब जब वो नेगेटिव ट्रेंड में था, तो नेगेटिव ट्रेंड में आप देखोगे, सी दिस इन दिस केस आपको ये देखने मिलेगा, राइट, वहाँ से स्ट्रेंथ छोटा होते जा रहा है, कैंडल छोटा होते जा रहा है, फिर बड़ा कैंडल बनना शुरू किया, तो दिस इज़ द टाइम ऑफ कंफर्मेशन। और उसके बाद आप फिर उसको ट्रेंड को पकड़ सकते हो, ट्रेंड को राइड कर सकते हो, और बड़ा रिटर्न्स खुद के लिए जनरेट कर सकते हो। सो हेकिनाशी इस तरीके से आपको हेल्प करता है, इस तरीके से कंफर्मेशन के साथ हेल्प करता है। इसका एक और पैटर्न भी है जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, बहुत लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड यूज टेक्निक है, दैट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाता था, सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपने ये देखी है तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज 10 में से 9 या 8 लोग कैंडलस्टिक पे ही ट्रेड करते हैं। सो टिल देन गाइज, आई विल कम अप विद मोर वीडियोज़ एंड मोर वैल्यूएबल कॉन्टेंट। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हो, और कुछ डाउट है वो भी पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी या कोई फ्रेमवर्क्स आपके साथ में लाने वाले हैं, शेयर करेंगे, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा। सो हम 360 इन्वेस्टिंग में वी आर नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू टेक्निकल एनालिसिस, हम फंडामेंटल्स के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, डेटा एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। उसके अलावा हम केस स्टडीज़ भी लेके आते हैं, बिजनेस केस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स केस स्टडीज़, जिसके थ्रू आपको इन्वेस्टिंग में मदद हो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।